जालिमों मोदी छा गया है। मोदी सिर्फ आ ही नहीं रहा बल्कि मोदी छा गया है सीओपी 28 समिट में। और सीओपी 28 में प्राइम मिनिस्टर काकड़ वहां पर भी एमडी आईएमएफ से ही मुलाकात करते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यूएई। दुबई ने क्या कमाल की समिट करके दिखाई, जिसमें 190 से ज्यादा नेशंस और 140 से ज्यादा लीडर्स और 70,000 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हुए। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो बहुत कामयाबी से उन्होंने करके दिखाई। इसके ऊपर मुबारकबाद, क्योंकि ये कॉज पूरी दुनिया की है, इंसानियत की है, ह्यूमैनिटी की है। लेकिन जो मैंने बात की कि मोदी छा गया है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। सीओपी 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं सीओपी 28 में। अच्छा, अब जरा बात कर लें जब हम आगाज से लेकर एंड तक, तो सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है, उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब हमारा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स क्या बैरियर्स ब्रेक करेगा, जो मेलोनी मोदी की सेल्फी ने बैरियर्स ब्रेक किए। तब दोनों खिलखिलाते हुए, कह कहे लगाते हुए नजर आए, मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो उनके साथ जब बैठी हुई नजर आई हैं और उसके बाद दोनों बहुत कह कहे लगाते हुए नजर आए। उसके बाद जॉर्जिना मेलोनी साहिबा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीओपी में दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त सीओपी में, यानी कि मोदी और मेलोनी। भाई क्या बात है, मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होता, कौन सा मेला होता है जी, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में कोई दो दोस्त गुम जाएं और फिर वो काफी अरसे के बाद मिले ना, तो मुझे देखकर ऐसे ही लग रहा था। अच्छा, ये तो चले अपनी जगह पर, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं, उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। और पहले तो जरा मैं बात कर लूं, जरा दो दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था, इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए। मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए। और वो नजर आए सबसे ऊपर, बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को, इतनी ऊपर बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर। कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे, कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से, वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन देखिए, बात यह है कि किसी भी लीडर को वहां पर कहीं पर भी जगह मिले उसको खड़े होना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी साहब को बीचों बीच विचों विच किस तरह जगह मिल गई, मैनू ए दसो काकड़ साहब, तुसी क्यों नहीं लब्भी वाली जगह। मतलब आप भी तो भाग के आ जाते और वहां पे खड़े हो जाते। अब जनाब आपको, अच्छा, ये ना मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्ट्रेटेजी है। वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं सबके साथ। अब जो ग्रुप फोटो है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच जो दो लीडर्स खड़े हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई अल नह्यान जो होस्ट थे इसके, और उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए नजर आए। मतलब वो अपनी जगह पर, ये बात अपनी जगह पर है कि उनकी एक हैसियत, और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है और जहां पर उन्होंने अपने मुल्क इंडिया को पहुंचा दिया, तो ऑब्वियसली उसी लीडर की फिर बनती है कि वहीं पर वो खड़ा होगा। लेकिन फिर अपनी दोस्तियां भी तो होती हैं, यानी एक तो होती है कि ताल्लुकात, ये भी अपनी जगह पर ठीक है कि आप मिलते जुलते रहते हो, आना जाना रहता हो। लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा आना जाना रहता है जनाब। लेकिन देखें हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और एक, मतलब कि अब वो दोबारा से मुंतखब होने जा रहे हैं। कब से वो डेकेड्स हो गए उनको पीएम बने हुए, और पीएम वो बने हुए हैं तब से, तो उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। और फिर एक और बात कि हम किस कंट्री का किस कंट्री से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला तो जारी रहेगा, आपको पता है हमेशा कंपैरिजन होता रहेगा। तो सवाल ये है कि वो एक तो काकड़ साहब ने जो है बीच में कहीं जगह नहीं ढूंढी। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, वो काकड़ साहब जहां पर भी जा रहे हैं ना, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, तो जाहिर है कि उनके साथ हर जगह पर जो है आर्मी चीफ भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर जगह ना वो नजर आते हैं कि आर्मी चीफ हाथ में ला रहे हैं, वो आगे खड़े हैं और वो उनके पीछे साइड पर खड़े हुए नजर आते हैं। तो उस जगह पर आर्मी चीफ नहीं थे, उन्होंने सोचा होगा उनमें कितने जाऊँ। मतलब ये कि वो चीफ साहब बताएंगे कि कहाँ खड़े होना है तो वो खड़े होंगे। तो मुझे हो सकता है कि उन चीफ साहब ने उन्हें ना बताया, उन्हें समझ ही ना आ रहा मैंने खड़े कहाँ होना है, वो बिल्कुल पीछे जाके खड़े हो गए सर। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हो सकता है कि ये राह की साजिश हो। ये कहा गया हो कि ये जो है ना, पीएम ऑफ पाकिस्तान सबसे पीछे जगह मिले इनको। चलें,
लेकिन वो तो है साजिश या नहीं है, ये साजिश है। मोदी साहब बिल्कुल बीच में खड़े हैं, सेंटर स्टेज सर, हर जगह पर। अच्छा, जब फोटोग्राफ से निकलकर मैंने कहा मैं जरा कहीं और देखूं, तो मुझे एक वीडियो नजर आई जिसमें आ, वो वेलकम किया जा रहा था तमाम लीडर्स को, है जी। और उसके अंदर जो है, मैं ढूंढती रही, हमारे पीएम साहब आए, वहां पे भी काकर साहब नजर नहीं आए। अच्छा, मैंने कहा ये साजिश इसलिए रहा कि ये मुझे लगता है कि किसी इंडियन चैनल की मैं देख रही हूँ वीडियो। लेकिन फिर जब देखा तो वो यूएई का कोई चैनल था, ये जो कवरेज कर रहा था, कि भाई शायद हो सकता है उनका भी चैनल उन्होंने काट कुट दिया, पीएम काकड़ का सीन वो वाला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसमें हुआ क्या कि जो मैंने ये कहा कि जो मोदी साहब है, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो बड़ी गर्मजोशी से हाथों में हाथ डाल के बाहों में बाहें डालकर मिलते हैं। तो वहां पे देखा मैंने कि जब वेलकम सबको किया जा रहा था, वहां पे वो आए हैं तो उन्होंने जप्फी डाली है, मतलब फाइन, बिल्कुल लिटरली उन्होंने जप्फी डाली है शेख अल नहयान को। और उसके बाद उन्होंने एक तरफ से हाथ पकड़े अंतोनियो गोदरेज साहब के, दूसरी तरफ अल नहयान साहब के, और साथ में हाथ पकड़ के उन्होंने जो है वो तस्वीर खिंचवाई है। बाकी जितने लीडर्स को मैं देख रही थी ना, किसी लीडर ने इस तरह नहीं किया, सिर्फ ये नरेंद्र मोदी ने किया। जिससे पता चलता है कि देखिए ना, बस ये है कि आप किस तरीके से अपने आप को पेश करना चाहते हैं, सेंटर स्टेज रहना चाहते हैं, कैसे जो है वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, कैसे अपने उसको मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ताल्लुकात कैसे रखना चाहते हैं, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, एक और भी जप्फी डालने की कोशिश की, लेकिन वो डली नहीं, बल्कि मुझे तो लगता था कि वो चुम्मियां लेने लगी हैं। वो देखे ना, आपको पता ना कि वो जो अरबी होती है उनमें एक स्टाइल होता है कि वो यूं यूं करके मिलते हैं दोनों चुम्मी लेके। तो उसमें जो मेलोनी है, वो जब आई ना, तो उन्होंने इस तरह पकड़ लिया उनको, अल नाहियान को। तो मुझे लगा कि ये, लेकिन वो अल नाहियान एक ही जगह पर खड़े हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहां पे खवातीन के साथ शायद इस तरह नहीं मिलते, मना है, जो भी है। तो फिर उन्होंने उसके बाद, लेकिन लग ऐसे रहा था कि मेलोनी जो है वो इसी तरीके से मिलेंगी। लेकिन बहुत ही कमाल की कॉन्फ्रेंस करवाई है जनाब। ये तो सब बातें ये भी सही हैं, जो मैंने आपसे बातें की ना, जरिए सही है। मैं आपको कह रही थी कि आ रहा है, वो सिर्फ आ ही नहीं रहा, वो छा चुका है। और छाई इस तरह है कि एक ऐलान हो गया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस किया वो ये है कि COP 33 इन 2028 इंडिया में करवाई जाएगी। उन्होंने कहा हम होस्ट करेंगे, प्रपोज किया है कि COP 33 2028 में इंडिया में होगी। इसका मतलब पता क्या है कि पायन मैं ही करानी है, मैं ही है 2028 में, मैं ही कराई, मैं ही होऊंगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि वो सिर्फ आ ही नहीं रहा, वो छा भी गया है। लगता है वो भी ना ऐसे बहाने और वो ढूंढते हैं अपने उनको लगाने के लिए, दुश्मनों को पिंच करने के लिए ना। उन्होंने कहा जी 2028 में हम ही करा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं सर, फिकर नॉट। अच्छा जी, अब जरा बात करें हम कि क्या काकड़ साहब वाकई कहीं नजर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की तस्वीरें उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की, जिसमें वो एमडी आईएमएफ के साथ नजर आए हैं। एमडी आईएमएफ ने बल्कि वो वाली पिक्चर पोस्ट की है। अब आप ये देखें कि बेबसी का आलम, कि COP 28 में भी गए हैं, तो फिक्र किसकी है? इकोनॉमी की और आईएमएफ की। और आईएमएफ की चीफ से ही हर जगह पहले भी मिलते रहे, तो वहां पर जाकर भी एमडी आईएमएफ से उनकी मुलाकात हुई है। और जॉर्जिना जो है, एक तरफ जॉर्जिना मेलोनी थी जो कि पोस्ट कर रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें, और दूसरी तरफ जॉर्जिना क्रिस्टीना जॉर्जिलिना है जो कि पोस्ट कर रही थी अपनी पिक्चर्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ के साथ, और बता रही थी कि जो भी आईएमएफ का प्लान वगैरह है उसके ऊपर बातचीत हुई और सारा हुआ। सर की करिए, मतलब ये कि वो रोटी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो वो तो होता है इस तरह, तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों पीछे खड़े होते हो COP की समिट में। तो क्योंकि हम गुस्सा है ना, इसलिए हम ये कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसके अलावा भी पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर, शेख अल नहयान जिस वक्त जा रहे हैं वापस, उस वक्त उनको वो सी ऑफ कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। मतलब ये फ़र्क है कि बाकी सब लीडर्स जो हैं उनकी वीडियोस हम देख सकते हैं कि जब वो आ रहे हैं उनको वेलकम किया जा रहा है, लेकिन पीएम काकड़ सी ऑफ कर रहे हैं शेख अल नहयान को। मेरा ख्याल है जब वो बैठने लगे हैं वापस जाने के लिए, तो उस वक्त की कोई वीडियो बहरहाल चल रही है। तो इसके अलावा भी उनकी कुछ और लीडर्स के साथ, प्रिंस चार्ल्स के साथ वो चलते हुए आए। ये मैं देख रही थी कि हेडलाइन यही चल रही थी, वजीर आजम की कोप शिरकत 28 में शिरकत, बरतानवी शाह चार्ल्स के हमरा कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए। भाई देखिए, जो शाह चार्ल्स है ना, किंग चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स हम अभी तक उन्हें कहते हैं, तो वो ये कि कोई वो इतने मतलब अच्छे उसमें जो इस तरीके से कि वो डियाना की वजह से कोई उनको पसंद नहीं करता कभी भी।
तो उनके साथ बहरहाल वो दाखिल हुए, प्रिंस चार्ल्स की हमरा कॉन्फ्रेंस में दाखिल हुए और फिर यूएई अल नाहियान के साथ उनकी तस्वीरें जो है फिर की गई, अंतोनियो गुतरेस के साथ भी मौजूद हैं। तो देखिए इस सब का जो आप क्रक्स कह लें वो ये है कि पूरी दुनिया के लीडर इसमें जमा हुए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इससे बेहतरीन कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं करवाई जा सकती, यानी बेस्ट उन्होंने करवा के दिखा दी। लेकिन क्या इसका रिजल्ट भी दी बेस्ट निकलेगा? तो जहाँ तक बात है इंडिया और पाकिस्तान की, तो उसकी तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए हम तो इतना करते ही नहीं, कि जिसकी वजह से आप ये कहेंगे हमारी तरफ से क्लाइमेट चेंज जो है ये एक मसला है। जैसे कि मैं देख रही थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे बड़ी आबादी का मुल्क होने के बावजूद और क्लाइमेट चेंज पर बेइंतहा काम करने के बावजूद कि वहाँ पर प्लास्टिक और इस तरह की कोई भी अशिया अब नज़र नहीं आती। उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट है ये क्लाइमेट चेंज का वो भुगतना पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर और दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर अब कहे जाते हैं कि वहाँ पर साँस लेना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर ये दिसंबर के महीनों में जब फॉग आती है। तो पाकिस्तान का भी यही कहना है कि इतना हमारा इसके अंदर नहीं है जितना कि हमें भुगतना पड़ता है। तो बहरहाल ये तो है अपनी जगह पर है, लेकिन क्या अ, तमाम कंट्रीज़ मिलकर इसमें कुछ कर पाएँगे? इसमें 1-2 चीज़ें जो अलग हुई वो भी मैं आपको बताई दूँ। वो ये कि एक तो जो ईरान है उसके डेलीगेशन ने वॉकआउट किया और वो इसलिए कि वहाँ पर इज़राइली डेलीगेशन भी मौजूद था। तो इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने वॉकआउट किया, बल्कि इसके अलावा भी 1-2 ऐसे डेलीगेशन थे जिन्होंने वॉकआउट्स किए। अच्छा, बड़ी अहम बात है और वो ये है कि पूरी दुनिया के लीडर्स वहाँ पर जेट्स के ज़रिए पहुँचे हैं, हवाई जहाज़ में सफ़र करके पहुँचे, अपने पर्सनल जेट्स पर आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना फ्यूल लगा है और कितने एमिशंस की जो हम बात करते हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट जो है, उसके रिज़ल्ट के तौर पर कितना क्लाइमेट जो है वो पोल्यूटेड हुआ होगा। लेकिन इसका तो कोई वो नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कैसे आते फिर, ज़ाहिर है। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो सबको मिलके करना होगा, जिससे इस प्लैनेट को, इस अर्थ को बचाया जा सके। तो बहरहाल ये समिट हुई और ये एक खुशाइन बात है। इसके बावजूद कि समिट होती है लेकिन काम उतना ज़्यादा नहीं होता, बाद में भूल-भाल जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इसमें जो डिक्लेरेशन है इसका और जो तय किया गया उसके मुताबिक ऐसे काम हमें अगले चंद सालों में नज़र आएँगे जो वाक़ई पता चले कि इस समिट का कोई फ़ायदा हुआ है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।